नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट वॉल्ट के बारे में कि आखिर ये क्या प्रोजेक्ट हो जाता है और क्यों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, हाल ही में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आने वाले व्यवधानों से जो घरेलू उत्पाद है इनकी रक्षा के लिए अमेरिका ने ये जो प्रोजेक्ट वॉल्ट है ये एक शुरुआत करी है नई, इनकी एक नई महत्वाकांक्षी पहल हो जाती है एक तरीके से। ठीक है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार इस कदम का मकसद रेयर अर्थ और दूसरी जरूरी जो धातुएं हैं उसका अमेरिका की चीन पर जो निर्भरता है उसको कम करना है, और इसलिए ये प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं। प्रोजेक्ट वॉल्ट के बारे में अगर बात करें तो ये लगभग आपका 12 अरब डॉलर की महत्वपूर्ण खनिज भंडारण योग्यता हो जाता है, और इसका मुख्य लक्ष्य है कि जो रणनीतिक और नागरिक यहाँ पर रक्षा क्षेत्र हैं इनमें आवश्यक कच्चे माल की निरंतर तथा सुरक्षित उपलब्धता सुनिश्चित करी जाए। प्रोजेक्ट वॉल्ट सार्वजनिक और निजी सहभागिता आधारित एक भंडारण व्यवस्था है जिसके अंतर्गत अमेरिका के प्रमुख नागरिक और रक्षा उद्योग के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिज इनका तथा दुर्लभ जो मृदा तत्व हैं इनकी खरीद, उनकी सुरक्षित भंडारण एवं जो प्रभावी प्रबंधन है वो किया जाएगा। आगे आते हैं तो ये पहल अपनी अवधारणा में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के समान ही मानी जा रही है। ठीक है, इसके लिए धन की व्यवस्था निजी निवेश से आएगी, यानी कि प्राइवेट जो कंपनीज हैं वो यहाँ पर पैसा देंगी, और साथ ही साथ जो अमेरिकी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक है इसके संयुक्त माध्यम से इसको सुचारू रूप से अमेरिका चलाएगा। बिकॉज अमेरिका का एक टैग लाइन है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करके, उसने जो मागा शुरू किया है हाल ही में। ठीक है, तो उसके तहत ये सारे काम कर रहा है। विशेषताएं तो शामिल खनिज जिसमें दुर्लभ मृदा तत्वों के साथ साथ कोबाल्ट, गैलियम और अन्य रणनीतिक धातुएं हो जाती हैं। अग्रिम खरीद व्यवस्था तो कंपनियां पहले से निर्धारित कीमत पर भविष्य में खनिज खरीदने की प्रतिबद्धता व्यक्त करती हैं। दूसरा है भंडारण तक पहुंच की प्रणाली। यहाँ पर तो कंपनियां समान मात्रा में खनिज लौटाने की शर्त पर भंडारण से सामग्री निकाल सकती हैं और गंभीर आपूर्ति बाधा की स्थिति में पूर्ण पहुंच की अनुमति दी जाती है। मूल्य स्थिरता तंत्र क्या हो जाए तो भैया बाजार में अत्यधिक मूल्य का उतार चढ़ाव जो होता है कई बार की बहुत ज्यादा यहाँ पर किसी पर्टिकुलर धातु की जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा बूम करी है तो प्राइस कम हो जाएंगे। अगर बहुत स्टेबल है तो कई बार क्या हो जाता है उपलब्धता कम है तो प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। तो इस तरीके का जो उतार चढ़ाव रहता है मार्केट में इसको ये नियंत्रित करना चाहते हैं ताकि यहाँ पर पुनर्खरीद की व्यवस्था सुनिश्चित हो पाए बेहतर तरीके से। ठीक है, आगे आ जाते हैं निजी क्षेत्र की भागीदारी। तो मुकर्रिया और टेक्सास जैसी जो कमोडिटी व्यापारिक समूह हैं इनमें खनिजों की रिसोर्सिंग व भंडारण का दायित्व ये हमारे निभाते हैं। साथ ही साथ उद्योगों की सहभागिता जैसे कि जनरल मोटर्स, बोइंग, गूगल और स्टेलेंटिस जैसी जो प्रमुख कंपनियां हैं इस पहल का हिस्सा बन चुकी हैं इन अमेरिका। पहल का महत्व क्या हो जाता है तो रणनीतिक स्वायत्ता, भू राजनीतिक दबावों और निर्यात जो नियंत्रण उपाय हैं इनके प्रति अमेरिका की जो संवेदनशीलता है उसको व्यक्त करना है, कम करना है। औद्योगिक मजबूती जैसे कि ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक वाहन और तकनीकी क्षेत्रों की आपूर्ति को यहाँ पर क्या करना है, सुरक्षित करना है। साथ ही साथ राष्ट्रीय सुरक्षा बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती है, और इन सारे क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं तो वो राष्ट्रीय सुरक्षा से ही हमारा जुड़ा हुआ भी है। जैसे कि जेट इंजन, बैटरियां, मिसाइल प्रणालियां, तो ये क्या है, रक्षा क्षेत्र की सारी चीजें हैं, तो उसके राष्ट्रीय सुरक्षा सुदृढ़ीकरण का एक प्रोजेक्ट और एक हिस्सा हो जाएंगी। तो यहाँ पर मिसाइल प्रणालियों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए आवश्यक खनिजों की उपलब्धता ये सुनिश्चित करता है। बाजार संतुलन तो दुर्लभ मृदा खनिजों के बाजार में तीव्र मूल्य उतार चढ़ाव की सीमित जो है इसमें सहायक होगा। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़ जो हमने डिस्कस करी अमेरिका से लेकर के। बिकॉज अमेरिका कंटिन्यूअस जो भी आपके देखो उसने अभी ट्रेड डील इंडिया के साथ साइन करी है, टैरिफ 18% कम कर दिया है। ईयू के बाद उसने ट्रेड डील इंडिया के साथ साइन करी। रीजन इज दैट कि भैया कहीं हम पीछे ना रह जाएं। तो अब अमेरिका अपने जो हित है उनको पहले रख रहा है, बाद में वो दूसरे अन्य देशों के हितों को देख रहा है। उसको फायदा होगा उससे तो वो काम करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा। सिंपल यही इनका एक तरीके से आप कह दो कि टैगलाइन हो जाता है या इस समय माइंडसेट हो जाता है अमेरिका का, और वो उसी माइंडसेट पे काम कर भी रहा है। सो दिस इज द न्यूज़ व्हाट वी डिस्कस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।